ज्ञानवापी मस्जिद है हमारी, उसके अंदर कोई साइन या कोई चीज़ मंदिर की या हिंदू भाइयों के से हिंदू भाइयों से मुतालिक कोई चीज़ उसके अंदर क्यों रखी जाएगी, क्यों शिवलिंग रखा जाएगा, कोई नो क्वेश्चन अराइजेस, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपनी बेबाक राय रखने के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। आज शफीकुर रहमान साहब लखनऊ आए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो जो देश में हालात चल रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, ज्ञानवापी और अब मथुरा, क्या कहेंगे? ये देश की बदकिस्मती है कि देश के अंदर हालात चलने चाहिए कि देश कैसे सुधरेगा। देश के अंदर जो भूखे मर रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए कैसे रोज़गार मिलेगा, कैसे हम उन गरीब लोगों को जो कि इस वक्त ज़िंदगी और मौत के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, तो उनको कैसे हम मदद कर पाएंगे। और देश के अंदर जो ये तशद्दुद और जुल्म फैला हुआ है, और ख़ास तौर से आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जो हैं, मुसलमानों को तरह तरह से उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, सता रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो बहरहाल हालात इनके सुधारने के लिए होने चाहिए थे। इसके अलावा ये नई नई बातें पैदा करके हालात बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, जैसे ज्ञानवापी का मामला है। अब ज्ञानवापी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो ज्ञानवापी मस्जिद है हमारी, उसके अंदर कोई साइन या कोई चीज़ मंदिर की या हिंदू भाइयों के से हिंदू भाइयों से मुतालिक कोई चीज़ उसके अंदर क्यों रखी जाएगी, क्यों शिवलिंग रखा जाएगा, कोई नो क्वेश्चन अराइजेस, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि ये छेड़छाड़ करके हिंदुओं को भड़काकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तो ऐसा है जैसे हम अपने घर को खुद ही तबाह करना चाहते हैं, तो भी बर्बाद कर। अरे ये देखो कि मुल्क के अंदर क्या ख़राबी है, क्या बुराई है, उस बुराई को दूर करके, और जो कौन कितने बेरोज़गार हैं, या हमारी डीजीपी और फलानी और कितनी पीछे चली गई, सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें, इस पर तो गौर नहीं किया जा रहा, सरकार इस तरफ नहीं देख रही, तो लोग यही समझ रहे हैं कि सरकार के इशारे पर हो रहा है सभी। आपको लगता है कि ये सरकार के इशारे पर हो रहा है? जी, मुझे ये लगता है कि सन 24 है उनके सामने, तो सन 24 की तैयारी के लिए ये सब कुछ ये हो रहा है सभी। तो इससे वो सारा हिंदू वोट लेना चाहते हैं। हिंदुओं में भी अच्छे लोग भी हैं जो सही बात कहना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान का जो यानी संविधान है, ये लोग बदलने की बात करना चाहते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर वगैरह ने मिलकर जो ये संविधान हमारे मुल्क को दिया है, उसका एहतराम करना चाहिए। और यहाँ पर जो डेमोक्रेसी, जमहूरियत कायम है, जमहूरियत और लोकतंत्र को बाकी रखने के लिए हमें उसकी गाइडेंस में जो हमारा संविधान कहता है काम करना चाहिए, जिससे कि मुल्क के हालात ना बिगड़े और मुल्क तरक्की कर सके, वरना मुल्क बर्बाद हो जाएगा। सर, आपने कहा कि जो आकृति है शिवलिंग नहीं है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो आकृति है वो शिवलिंग जो सरकार जो सर्वे कराया गया उसमें, उस प्रेमाइसेस में जो मस्जिद आप बता रहे हैं, उसमें तमाम ऐसी कृतियाँ हैं। मस्जिद के अंदर मैं कहता हूँ शिवलिंग का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये क्या है, फवारा मानते हो? अगर मैं कहने लगूँ मंदिर के अंदर, किसी मंदिर के अंदर मुसलमान कहने लगे कि साहब इसके अंदर फला चीज़ रखी है मुस्लिम, तो क्यों रखेगा? यानी मंदिर का बनाने वाला मंदिर के अंदर कोई मुसलमानों की निशानी क्यों रखेगा? नहीं, तो वो तो कहा गया कि वो काशी का मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया और उसको ज्ञानवापी मस्जिद बनाया, इसलिए वहाँ पर जो पुरानी जो दीवारें हैं उन पर कमल, घंटी और तमाम जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो साइन हैं वो वहाँ पर मिले हैं। मगर अगर उन्होंने तोड़ते तो सारी चीज़ें मिटाते, वो क्यों निशानी कोई छोड़ते? वो
हिंदू निशानी क्यों छोड़ते? अगर उन्होंने तोड़कर ही बनाया था फर्ज कर लो, तो हिंदू निशानी उसके अंदर क्यों छोड़ते झगड़े के लिए? तो क्लियर करते। लेकिन ये सारी चीज़ें बात की बनाई हुई हैं। ये वहाँ पर मंदिर की कोई निशानी, शिवलिंग वगैरह मौजूद नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती हालात बिगाड़कर हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए। लेकिन आज भी हिंदू भाइयों में ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो सच बात करने के लिए तैयार हैं। सर, एक बात है कि जो वर्शिप एक्ट है 1992 का, जिसके तहत कहा जा रहा है कि श्रृंगार गौरी जो उस प्रेमाइसेस में वहाँ पे पूजा मिलनी चाहिए, पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये पूरा मामला लोअर कोर्ट सुनेगी। हाँ, अब लोअर कोर्ट में गया है। लोअर कोर्ट इसको ईमानदारी से देखे। लोअर कोर्ट ज़्यादा यानी मतलब ये है कि उसमें करीब जाकर इन सारे मामलात को देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऊपर की चीज़ है, लेकिन नीचे हमारी जो अदालत है उसको बुनियाद में जाकर इसकी देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है, तारीख़ क्या कहती है। इसकी हिस्ट्री भी तो मौजूद है, और हिस्ट्री में कहीं शिवलिंग का जिक्र नहीं है। न हिंदुओं ने जिक्र किया, न मुसलमानों ने किया। तो कोई इसका जब हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन तमाम ऐसे इतिहासकार हैं, तमाम ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली जिसमें औरंगजेब के द्वारा उस मंदिर को गिराए जाने की बातें लिखी गई हैं। तो मंदिर गिराया गया था काशी विश्वनाथ का कि नहीं? नहीं, गिराया नहीं गया था, बल्कि ये तो इल्ज़ाम लगाया गया औरंगजेब पर। औरंगजेब पर इल्ज़ाम? हाँ, मंदिर ये गिराया नहीं? ना नहीं भाई, जहाँ भी हम काशी के मंदिर के बगल में मस्जिद भी औरंगजेब। इस्लाम का व्यू ये है कि किसी की ज़मीन पर जो तुम्हारी ना हो, कब्ज़ा, नाजायज़ कब्ज़ा करना या नाजायज़ तरीक़े से कोई इबादतगाह बनाना, उसमें तो नमाज भी नहीं हो सकती हमारी। जब नमाज नहीं हो सकती तो बनाने से क्या फ़ायदा? तो ये तो इस्लाम का बुनियादी मसला है कि हमेशा अपनी जगह पर ख़रीद कर या जो जैसे भी हो, तुम्हारी अपनी जगह हो, उसमें आप इबादत गाह को अपनी बना सकते हैं ताकि किसी को कोई एतराज़ नहीं हो। अल्लाह की सारी ज़मीन अल्लाह की है, हमारी नहीं है। आकृति है उसको फव्वारा मानते हैं हम तो फव्वारा है। लेकिन उसमें जब सर्वे करने वाली जो टीम गई तो उसमें एक चीज़ सीख सिलाई जैसी चीज़ डाली जिसने कहा 3 से 4 फीट नीचे जा ही नहीं पाई। तो उसमें अगर फव्वारा था तो पानी निकलने का साधन क्या रहा? ऐसा देखिए, आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद की खुदाई कराई गई, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कराई। कोई भी निशानी नहीं निकली मंदिर की उसके अंदर नीचे तक, बिल्कुल आसार कदीमा वगैरह के ज़रिए से। और जब हिंदुस्तान की आज़ादी हुई तो उस वक्त ये भी तय हुआ था बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि ये कोई भी मस्जिद, बाबरी मस्जिद ही नहीं, कोई भी मस्जिद या मंदिर जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। समझ गए ना? उसमें कोई तरमीम नहीं की जाएगी। ये एग्रीमेंट है सन 47 का, जब क्या नाम है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। तो जब यही बात तय हो गई है तो आप ये नई बात पैदा क्यों की जा रही है? अच्छा, एक सवाल ये भी है सर कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कह रहे हैं कि हमने बाबरी खोई, अब ज्ञानवापी और मथुरा नहीं खोएंगे। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने कहा है कि हमने अयोध्या में बाबरी मस्जिद खो दी, अब हम काशी में ज्ञानव्यापी या मथुरा की मस्जिद नहीं खोएंगे। हाँ, नहीं तो ये उनका कौल है। ये वो क्या कह रहे हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने व्यू से मतलब है, और मुसलमानों का जो व्यू है या मुसलमान कौम का जो नज़रिया है पूरी कौम का। हम हिंदुस्तान के अंदर ज़िंदा हैं बहैसियत मुसलमान के। तो अब मुसलमान के ज़िंदा हैं तो जो लाइफ हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की जो लाइफ जिस तरह गुजारने का हुक्म दिया है, हम उस तरीक़े से ज़िंदगी अपनी गुजारना चाहते हैं, गुजारते हैं। और जो मेरे रसूल ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर कोई मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनाई जाएगी तो उसमें नमाज नहीं होगी। तो अगर ये मान लिया कोर्ट में आ जाता है कि ये मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, लोअर कोर्ट के पास अब है, तो क्या आप अपील करेंगे मुसलमानों से कि अब ये मस्जिद का जो प्रेमाइसेस है ये मंदिर को दे दिया जाए? यकीन ये है कि ये मस्जिद है, पहले से ही मस्जिद थी, कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, मेरा यकीन है।
मथुरा में भी एक विवाद खड़ा हो गया है, वहाँ पे जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको कह रहे हैं कि वो ईदगाह है। मैं उस ईदगाह पर गया हूँ। मैं जब वहाँ कर्फ्यू लगा था तो मैं पहुँचा था उस जगह और वहाँ रहा था। मैंने उस कर्फ्यू के अंदर, उस मस्जिद के अंदर भी गया था मैं। उस वक्त भी मैंने देखे थे हालात। तो बहरहाल वो अलहदा है, उनका कृष्ण भूमि कहलाती है, क्या कहलाती है वो, हाँ, और ये अलहदा है, दरमियान में फासला है उसके। लेकिन अब उसको बहरहाल जैसे कि और जगह मसले पैदा किए जा रहे हैं, वो वहाँ भी मसला वही पैदा किया जा रहा। तो ये वहाँ भी ये गलत है। ये पहले से ही मस्जिद है यहाँ पर। अच्छा, एक सवाल है सर कि इतिहास में सभी जानते हैं कि जो विदेशी आक्रांता, जो आक्रमणकारी आए, चाहे औरंगजेब हो, तैमूर लंग हो, चंगेज़ खान, ये तमाम जो भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो हिंदुओं के जो मंदिर थे उनको तोड़ा, चाहे सोमनाथ हो, चाहे तमाम मंदिरों को तोड़ा। तो ये तो मानते हैं कि मंदिर तोड़े गए और उसी का हिस्सा ये काशी में भी मंदिर तोड़ा गया। अब उसमें मुझे तो उसकी सारी आप तारीख पढ़ लीजिए ना, तारीख क्या कहती है। तारीख में बहरहाल तारीख़ों में भी इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल उनके जो यहाँ पर आए, जो कुछ हुआ, बहुत ज़माना बदल गया और आज उनका कोई जिक्र भी नहीं है। आज तो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा कानून है, तो इस कानून के हिसाब से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। कोई चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अच्छा सर, थोड़ा सियासी बात कर लेते हैं। आपके जो पुराने सियासी साथी हैं आज़म खान साहब, 27 महीने जेल रहने के बाद अब कल वो जेल से छूटे हैं। उनके जो तेवर हैं वो कुछ नाराज से नज़र आते हैं समाजवादी पार्टी से और आपके नेता अखिलेश यादव से। हाँ, मेरे पुराने साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन यह है कि उनका पर्सनल ख्यालात क्या हैं जेल्स में आने के बाद में, ये मुझे मालूमात नहीं, ना मेरी बात हुई है अभी। आप उनसे मिलने जाएंगे? ना मिलना, अभी तबीयत ठीक हो जाएगी तो जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत ख़राब है। अच्छा, 2022 के चुनाव के बाद जो परिणाम आए, जो वोट शेयर आया, उसमें कहा गया कि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पर हमेशा बैकफुट पे रही। आपने भी कई बार इस बात को लेकर के कहा है। नहीं, ये तो सच्चाई है कि मुसलमानों ने 100% साथ दिया इनका, इनको वोट किया है समाजवादी को, और आज भी साथ हैं मुसलमान। लेकिन इनका ये क्या कहते हैं, ये अब ये मेरी उनसे बात नहीं हुई। नहीं, आप मानते हैं कि वोट लेने के बाद समाजवादी पार्टी या उसके नेता अखिलेश यादव साथ नहीं खड़े हो पाए, चाहे वो आज़म खान साहब का मुद्दा हो या तमाम अन्य मुद्दे हों? वही अखिलेश यादव ही क्या, पूरा हिंदुस्तान का हिंदू जो है आमतौर से, मतलब ये है कि इन हालात को सुधारने के लिए अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। यही नहीं, ये इतने बुरे इस वक्त मुल्क के हालात हैं कि कुछ ठिकाने नहीं है। लेकिन अखिलेश पर ही क्या इल्ज़ाम है, पूरी हिंदू कौम इसमें कोई हिस्सा नहीं ले रही। अच्छा, एक अब तो समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से रहे नेता मुलायम सिंह यादव के साथ आपने पार्टी की शुरुआत की, और जो मुलायम सिंह यादव का परिवार है उसमें आज जो हालात हैं, 2022 में तो चचा भतीजे में दोस्ती हो गई थी, लेकिन फिर दोनों में झगड़ा हो गया है। तो ये पार्टी का नुकसान है। कल शिवपाल यादव भी पहुंचे थे, अलग अलग हैं वो, तो इससे पार्टी का नुकसान लगता है कि ये जो है परिवार के विघटन से पार्टी का विघटन हो रहा है। भाई देखो, हर आदमी इख्तिदार का भूखा है, हर आदमी चाहता मुझे ताकत मिलनी चाहिए। अब वो भतीजे, वो इत्तेफाक के हालात हैं कि भतीजे चीफ मिनिस्टर हो गए और चचा पीछे रह गए, तो इस वजह से बहरहाल उनकी तबीयत में एक उमंग तो है ही है इस बात की। लेकिन अब इसको लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि दोनों से, मैंने दोनों का मेल कराया था अभी तो इलेक्शन में, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे लेकिन मेरी फिर भी यही गुजारिश है कि चचा भतीजे मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा बहरहाल उनकी ख़ानदानी रिवायत भी बाकी रहेगी। जो चाचा हैं वो अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, अब वो आज़म साहब को भी अपने साथ लेने की कोशिश में है। कल वो जब जेल से रिहा हुए तो वो वहाँ पे उनको रिसीव करने पहुँचे थे, और तो क्या लग रहा है कि क्या आज़म साहब की नाराज़गी और शिवपाल यादव से दोस्ती बढ़ती जा रही है? बहरहाल देखिए, हर आदमी अपनी अपनी कोशिश तो करता ही है,
वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने आगे बढ़ने की। लेकिन अब ये है कि आजम खां में उनमें क्या बात हुई है, मुझे तो मालूमात है नहीं इसमें। और मैं समझता हूँ कि आजम खां भी कोई इतने सस्ते नहीं हैं जो इतनी जल्दी सौदा कर लेंगे। सस्ते नहीं है। अच्छा, अगर एक सवाल है भविष्य पे कि अगर आजम खान साहब नाराज हो जाते हैं और वो शिवपाल के साथ जाने के लिए मन बना लेते हैं, तो क्या मुलायम सिंह के पुराने साथी, पार्टी के संस्थापक शफीकुर रहमान बर्क उनको रोकेंगे आजम खान को, क्योंकि आजम खान भी उनके पुराने साथी हैं? नहीं, मैं अभी तो मेरे सामने मसला ही नहीं। जब कोई बात आएगी, अगर मुझसे मशवरा करेंगे या मेरी उनसे खुद बात होगी, तो मैं इस मसले पर उनसे बात करूंगा। क्या कहेंगे कि नाराजगी दूर करिए? हाँ बिल्कुल, ये कि मैं समाजवादी के लिए कहूँगा उनके लिए कि समाजवादी में ही रहना चाहिए। धन्यवाद। ये शफीकुर रहमान बर्क साहब, जिन्होंने बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।